दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में धनतेरस पर किया जाने वाला एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। करवा चौथ की रात यहाँ पर जला देना 2 दीप, माता लक्ष्मी की कृपा से इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, जन्म जन्मांतर की निर्धनता हो जाएगी दूर। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 आज के दिन यहाँ पर धनतेरस पड़ रहा है। इसीलिए भक्तों, इस दिन का बहुत ही ज्यादा बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। तो ऐसे शुभ दिन में आप लोगों को 2 दीप वाला उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 29 अक्टूबर धनतेरस के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। दोस्तों, अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 अक्टूबर 2024 धनतेरस के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता कि यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, राहु दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज धनतेरस के दिन इस 2 दीप वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। भक्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात भक्तों, हम समझते हैं कि यह 2 दीप वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 2 दीप वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना विष्णु भगवान जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 2 दीप वाला उपाय को विशेष रूप से इस करें।
क्योंकि माता बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो चाहे वह छोटा हो। जिस व्यक्ति को यह 2 दीप वाला उपाय समझ आ गया। भारत के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है धनतेरस। इस दिन को शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इस मौके पर लोग सोने चांदी, बर्तन और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदते हैं। यह दिवाली के 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत करता है और धनतेरस के दिन धनिया खरीदना भी विशेष महत्व रखता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन धनिया खरीदने से घर में धन और अन्न की कमी नहीं होती। आइए जानते हैं इस परंपरा के पीछे की खास वजह। धनतेरस पर धनिया खरीदना एक पुरानी और महत्वपूर्ण परंपरा मानी जाती है। धनतेरस के दिन को धन की देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा का दिन माना जाता है। धनिया बीज को प्रकृति की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धन शब्द का शाब्दिक अर्थ संपत्ति या वैभव से जुड़ा है और इसलिए इसे खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया खरीदकर घर में लाना लक्ष्मी का स्वागत करने जैसा माना जाता है, जिससे वर्ष भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस का त्योहार सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। धनिया एक औषधीय गुणों से भरपूर बीज है। यह पाचन तंत्र को सुधारने में सहायक होता है और खाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। धनतेरस पर नए धनिया के बीज खरीदकर उन्हें आने वाले मौसम में बोया जाता है, जिससे नई फसल की अच्छी शुरुआत होती है। इसके अलावा धनिया में कई पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। धनतेरस पर धनिया खरीदने के बाद इसे पूजा स्थल पर देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर के समक्ष अर्पित किया जाता है। फिर पूजा के बाद इसे घर के किचन में रख दिया जाता है, ताकि आने वाले साल भर परिवार के लिए अन्न और धन की कोई कमी न हो। कई लोग इसे धनिया पाउडर बनाकर साल भर के लिए भी रख लेते हैं। इस दिन धनिया खरीदने से न केवल धार्मिक मान्यताओं का पालन होता है, बल्कि स्वास्थ्य और खेती से जुड़ी लाभकारी परंपराओं का भी निर्वाह होता है। धनिया खरीदते समय यह सुनिश्चित करें कि बीज ताजे और अच्छी गुणवत्ता के हों। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में ही धनिया खरीदें। धनिया खरीदते समय मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखें कि यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। धनतेरस पर धनिया खरीदने की परंपरा सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्वास्थ्य, समृद्धि और जीवन के हर पहलू को समाहित किया गया है। धनिया खरीदने से जहां आपके घर में बरकत आती है, वहीं इसका वैज्ञानिक पहलू भी महत्वपूर्ण है। इस धनतेरस पर आप भी इस परंपरा का पालन करें और अपने जीवन में खुशहाली और स्वास्थ्य का स्वागत करें। घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें, साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल दें। दिए को रखने के स्थान पर एक बात का जरूर ध्यान रखें कि दीपक को सीधे धरती पर न रखें। पहले चावल की थोड़ी सी ढेरी लगाएं और फिर दिए को उस ढेरी पर रखें। है माँ लक्ष्मी आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर को खुशियों से भर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर ले। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जय माता दी।